साथियों, वो कौन सा नुस्खा है जिसे अपनाकर कांग्रेस सरकार 54 साल तक कुर्सी पर काबिज रही? मैं आपसे पूछ नहीं रहा और ना ही आपको ये बताने वाला हूं। ये बात अब बीजेपी को भी मालूम हो गई है। वही पुरानी कहानी नया पाठ, यूजीसी का नया नियम। एसटी एससी ओबीसी को लेकर के इक्विटी कमेटी बनेगी और स्क्वाड बनेंगे, निगरानी समिति बनेगी। और एसटी एससी ओबीसी वाले इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं कि अब उनके हक में कोई कानून बनी है, कोई नियम बना है। पर इससे खुश मत होइए, मैं भी ओबीसी से हूं। इसके पीछे की राजनीति समझिए। अगर सरकार वाकई में चाहती कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातंकवादी खत्म होने चाहिए, तो जरा सोचिए झारखंड के कितने विश्वविद्यालय में और कितने विभागों में एसटी एससी और ओबीसी के प्रोफेसर हैं, उनकी सहभागिता है। गिने चुने मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये कमेटी बनती है तो क्या उच्च शिक्षण में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एसटी एससी ओबीसी ओबीसी की सहभागिता बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अब मामला गड़बड़ हो चुका है। अब देश में सिर्फ नफरत की दुकान चलेगी। जब हिंदू और बाहरी घुसपैठ की गोली खाकर मरीज नहीं ठीक होने लगा, तब इन्होंने एसटीसी ओबीसी को पेश किया। पर इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। और जातिवाद ऐसी मीठी गोली है जिसे हर कोई खाना चाहता है। जातिवाद कभी खत्म नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि अगर जातिवाद खत्म नहीं होगी, वाकई में खत्म नहीं होगी, तो जितने जाति के, जितने वर्ग के यहां लोग हैं, शासन प्रशासन और देश में, उन सबकी सहभागिता बराबर हो। पर एक वर्ग जो 54% है, एक वर्ग जो 10% है और एक वर्ग जो एसटी एससी में आता है, क्या उनकी सहभागिता बराबर है? क्या इस नियम से इसका समाधान होगा? यह आप पर है कि आप इसे किस तरह लेते हैं